अक्सर आपने देखा होगा कि बांग्लादेश जब भी कोई मैच जीतता है तो बांग्लादेश के खिलाड़ी विपक्षी टीम के सामने नागिन डांस करते हुए देखे जाते हैं। लेकिन बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने तब बहुत बड़ी गलती कर दी जब वे भारत के सामने नागिन डांस करने लगे। दोस्तों, यह कहानी है साल 2018 में भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए निदहास T20 ट्रॉफी के फाइनल की। यह फाइनल मुकाबला श्रीलंका के कोलंबो में खेला जाना था और मेजबान श्रीलंका के सारे दर्शक भारत को सपोर्ट कर रहे थे, जिसकी वजह थी कि इससे पहले बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच खेले गए सेमीफाइनल मैच में बांग्लादेश ने न सिर्फ श्रीलंका को हराया था बल्कि उनके प्लेयर्स और फैंस के सामने नागिन डांस करके उनका काफी मजाक भी बनाया था। इसलिए श्रीलंकाई फैंस को यह बहुत खटक रहा था। खैर, 18 मार्च 2018 को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में भारत और बांग्लादेश के बीच फाइनल मुकाबला हुआ। विराट कोहली की गैर मौजूदगी में भारतीय टीम को रोहित शर्मा लीड कर रहे थे। वहीं बांग्लादेश की कमान साकिब अल हसन के हाथों में थी। रोहित शर्मा ने टॉस जीता और बांग्लादेश को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। बांग्लादेश के ओपनर तमीम इकबाल और लिट्टन दास ने अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दी, लेकिन इंडियन गेंदबाजी के सामने ये ज्यादा देर तक नहीं टिक सके और 27 रन के स्कोर पर ये दोनों एक के बाद एक पवेलियन लौट गए। 33 रन के स्कोर पर बांग्लादेश ने सौम्य सरकार के रूप में अपना तीसरा विकेट भी गंवा दिया था। इसके बाद आए मुशफिकुर रहीम, जिन पर बांग्लादेश को काफी उम्मीदें थीं, लेकिन वो भी 12 गेंदों में सिर्फ 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। एक तरफ से लगातार अंतराल में विकेट गिरते जा रहे थे, लेकिन दूसरी ओर शब्बीर रहमान एक छोर संभाले हुए थे। शब्बीर की बैटिंग देखकर लग रहा था कि मानो उनके लिए वह पिच कितनी आसान थी। उनके अंदर अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा था। शब्बीर और महमूदुल्लाह ने कुछ हद तक पारी को संभाला, लेकिन 104 के कुल स्कोर पर महमूदुल्लाह रन आउट हो गए। इसके बाद कप्तान साकिब अल हसन आए, लेकिन वो भी 7 रन के निजी स्कोर पर रन आउट होकर पवेलियन लौट गए। 19वें ओवर की दूसरी बॉल पर जयदेव उनादकट ने शब्बीर रहमान को बोल्ड कर दिया। शब्बीर ने 50 गेंदों में 77 रन की पारी खेली थी। उनकी इस पारी में 4 छक्के शामिल थे। उनादकट ने इसी ओवर में रुबेल हुसैन को भी क्लीन बोल्ड कर दिया। शब्बीर के आउट होने के बाद ऐसा लगा मानो बांग्लादेश अब फाइटिंग टोटल तक नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन अंतिम ओवर में मेहदी हसन मिराज ने तूफान मचा दिया था। मेहदी ने 7 बॉलों में 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 19 रन कूद डाले और बांग्लादेश को 166 रन तक पहुंचा दिया था। देखने में टारगेट बड़ा नहीं था और भारतीय टीम के लिए इस टारगेट को चेज करना बड़ा ही आसान था, लेकिन बांग्लादेश भी बिना लड़े हार मानने वाला नहीं था। अब भारत की बारी थी और भारतीय टीम के लिए कप्तान रोहित शर्मा और शिखर धवन ओपनिंग करने के लिए मैदान में उतरे। दोनों ने भारतीय टीम को तूफानी शुरुआत दिलाई और दूसरा ओवर लेकर आए मेहदी हसन मिराज के एक ही ओवर में दोनों सलामी बल्लेबाजों ने 17 रन कूद डाले, पर भारत की यह अटैकिंग बल्लेबाजी ज्यादा देर तक नहीं चल पाई और तीसरे ओवर में नजमुल इस्लाम ने शिखर धवन को पवेलियन भेज दिया, लेकिन आउट करने के बाद शिखर धवन के सामने नजमुल इस्लाम नागिन डांस करने लगे, पर वो ये भूल गए थे कि उन्हें यह कंट्रोवर्सी कितनी महंगी पड़ सकती थी। खैर, अगले ओवर में रुबेल हुसैन ने सुरेश रैना को भी बिना खाता खोले ही पवेलियन भेज दिया। भारत का स्कोर था 32 रन पर 2 विकेट। अब भारत को एक ऐसे प्लेयर्स की जरूरत थी जो कप्तान रोहित शर्मा के साथ एक साझेदारी बना सके और भारत की बिखरी हुई पारी को संभाल सके। तभी कप्तान का साथ देने आए KL राहुल तो कुछ और ही इरादे से मैदान में उतरे थे। रोहित और राहुल ने अग्रेसिव बैटिंग जारी रखी और लगातार बांग्लादेशी गेंदबाजों पर प्रहार करते रहे, लेकिन 10वें ओवर की तीसरी गेंद पर रुबेल ने राहुल को आउट करके भारत को तीसरा झटका दिया। राहुल के जाने के बाद भारत का स्कोर 83 रन पर 3 विकेट हो गया था। हमें अभी भी 63 बॉल पर 84 रन चाहिए थे। लक्ष्य आसान लग रहा था और कप्तान रोहित शर्मा अभी भी मैदान में टिके हुए थे, लेकिन दूसरी तरफ मनीष पांडे बहुत स्लो खेल रहे थे और जिसका प्रेशर रोहित शर्मा पर आ रहा था। रिकॉर्ड रन रेट को तेजी से बढ़ता देख रोहित शर्मा ने रिस्की शॉट खेलने की कोशिश की, पर वो आउट हो गए। रोहित शर्मा 56 रन की कप्तानी पारी खेलकर पवेलियन लौट गए थे।
जब रोहित आउट हुए उस समय भारत को 40 बॉल पर 69 रन की जरूरत थी। लक्ष्य अभी भी भारत के लिए मुश्किल नहीं था, लेकिन भारत के बल्लेबाज बांग्लादेशी गेंदबाजों के सामने बेबस नजर आने लगे थे। जिस बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ रोहित शर्मा और केएल राहुल आसानी से रन बना रहे थे, उसी बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ मनीष पांडे और विजय शंकर को सिंगल निकालना भी मुश्किल हो रहा था। रिकॉर्ड रन रेट अब तेजी से बढ़ रहा था। भारत को 18 बॉल पर 35 रन चाहिए थे। बांग्लादेश की पारी का 18वां ओवर लेकर आए मुस्तफिजुर रहमान और सामने थे विजय शंकर, लेकिन विजय शंकर तो उस दिन जैसे बॉल को टच न करने की कसम खाकर आए थे। उन्होंने मुस्तफिजुर की 5 बॉल पर एक भी रन नहीं बनाया। 5वीं बॉल पर किसी तरह लेग बाई के थ्रो उन्होंने मनीष पांडे को स्ट्राइक दी, लेकिन मनीष पांडे अंतिम बॉल पर बाउंड्री मारने के प्रयास में कैच आउट हो गए। मुस्तफिजुर ने 18वां ओवर एक विकेट के साथ मैडन फेंक दिया और बांग्लादेश की जीत लगभग पक्की कर दी थी। भारत को जीतने के लिए 12 बॉल पर 34 रन की जरूरत थी और अब 7वें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आए दिनेश कार्तिक। दिनेश कार्तिक के लिए इतना कठिन लक्ष्य हासिल करना आसान नहीं था, लेकिन कठिन काम को आसान बनाना उन्हें अच्छे से आता था। कप्तान साकिब अल हसन के पास मैन बॉलर के रूप में रुबेल हुसैन ही बचे थे और एक ओवर मेहदी या सौम्य सरकार में से किसी एक को करना था। कप्तान साकिब अल हसन ने पारी का 19वां ओवर रुबेल हुसैन से कराने का फैसला किया, क्योंकि पारी का 19वां ओवर सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जो कि मैच के हार और जीत को डिसाइड करता है। रुबेल ने उस दिन अच्छी बॉलिंग की थी और 3 ओवर में 13 रन देकर 2 विकेट रुबेल ले चुके थे। भारत की उम्मीदें अब दिनेश कार्तिक के कंधों पर थीं। रुबेल ने पहली बॉल यॉर्कर फेंकने की कोशिश करी और दिनेश कार्तिक ने उसे लो फुल टॉस में कन्वर्ट करके सामने की ओर 6 के लिए डिलीवर कर दिया। कार्तिक के इस 6 ने मायूस हो चुके भारतीय फैंस को जीत का एक आश्वासन सा दे दिया था। रुबेल ने दूसरी बॉल हाफ बॉली करी और कार्तिक ने इसे भी चौके के लिए भेज दिया। अब बांग्लादेश के डगआउट में हलचल मच चुकी थी, लेकिन ये हलचल तब और ज्यादा बढ़ गई जब कार्तिक ने तीसरी गेंद को भी 6 के लिए भेज दिया था। अब 9 बॉल पर 18 रन की जरूरत थी। भारतीय ड्रेसिंग रूम में एक बार फिर से जीत की उम्मीदें जग उठी थी। चौथी बॉल पर कार्तिक कोई रन नहीं बना पाए। 5वीं बॉल पर कार्तिक ने तेजी से पंच शॉट खेला और 2 रन बटोर लिए। सभी को उम्मीद थी कि कार्तिक अंतिम गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक अपने पास रखेंगे, लेकिन कार्तिक के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था और कार्तिक ने अंतिम गेंद पर पीछे की ओर रैम शॉट खेलकर चौका बटोर लिया था। अब भारत को अंतिम ओवर में सिर्फ 12 रन की जरूरत थी और ऐसा लग रहा था कि भारत मैच को बड़े आसानी से जीत जाएगा, लेकिन उस दिन भारत और जीत के बीच विजय शंकर खड़े हुए थे। सौम्या सरकार ने ओवर की शुरुआत वाइड से की, जिसके चलते भारत के लिए एक और रन कम हो गया। पहली बॉल पर विजय शंकर ने तेजी से बैट घुमाया, पर बैट और बॉल में कोई संपर्क नहीं हुआ। दूसरी बॉल पर विजय शंकर ने समझदारी दिखाते हुए एक टाइट सिंगल ले लिया और स्ट्राइक कार्तिक को दे दी, पर तीसरी बॉल पर कार्तिक भी सिंगल ही ले सके। अब भारत को 3 बॉल पर 9 रन चाहिए थे और स्ट्राइक पर थे विजय शंकर। चौथी बॉल पर सौम्य सरकार ने वाइट यॉर्कर डालने की कोशिश करी, लेकिन विजय शंकर ने उसे 2 फील्डर के बीच में से चौके के लिए भेज दिया। शंकर के इस चौके ने भारत की उम्मीदों को बढ़ा दिया था। इस चौके से शंकर का कॉन्फिडेंस भी बहुत बढ़ चुका था और सबको लगने लगा था कि विजय शंकर ही इस मैच को फिनिश कर देंगे। ओवर की 5वीं बॉल को सरकार ने स्लोअर डिलीवरी में तब्दील कर दिया, जिस पर शंकर ने 6 मारने की कोशिश की, लेकिन बाउंड्री पर 2 बांग्लादेशी फील्डर्स में कैच के लिए फाइट देखने को मिली, लेकिन आखिरकार मेहदी हसन मिराज कैच को पकड़ने में कामयाब रहे। जहां साकिब के चेहरे पर सुकून था, तो वहीं भारतीय खेमे में निराशा साफ झलक रही थी। 1 बॉल और 5 रन चाहिए थे। भारत के लिए खुशी की बात यह थी कि स्ट्राइक पर दिनेश कार्तिक थे। आखिरी बॉल पर चौका आता तो मैच सुपर ओवर में चला जाता और एक 6 मैच को भारत की झोली में डाल सकता था, लेकिन इससे कम दिनेश कार्तिक डिजर्व नहीं कर सकते थे। सौम्या सरकार ने ऑफ साइड की ओर लेंथ बॉल डाली और दिनेश कार्तिक ने उसे कवर के ऊपर से फ्लैट 6 के लिए डिलीवर कर दिया था। खुशनुमा बांग्लादेशी चेहरे एक समय के लिए मुरझा गए थे और भारत
और श्रीलंका के फैंस जश्न मनाते हुए नागिन डांस कर रहे थे। दिनेश कार्तिक ने इस इम्पॉसिबल टारगेट को चेस कर दिखाया था और कार्तिक ने नजमुल इस्लाम के साथ पूरे बांग्लादेश को ये बता दिया था कि सबके सामने नागिन डांस करना, लेकिन भारत के खिलाफ कभी भी चुगली करने की कोशिश मत करना। इतिहास में शायद ये पहला ऐसा मैच था जिसके जीतने पर भारत से ज्यादा श्रीलंका के फैंस खुश हुए थे। लेकिन आपको यह मैच कैसा लगा था, हमें कमेंट करके बताएं। और क्या आपने यह मैच देखा था, इसका जवाब भी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग क्रिकेट स्टोरी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।